हाय, जय श्री राम सभी को मेरा। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया था घर के लिए। हमने रास्ते में रुक के चाय ऑर्डर की क्योंकि वेदर इतना अच्छा हो रहा था कि हम रुक ही नहीं पा रहे थे। साथ में पापा जी भी थे तो चाय का तो टाइम हो गया था, तो हमने चाय ऑर्डर की कुल्हड़ वाली। वैसे यहाँ पकोड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बट इतना टाइम नहीं था क्योंकि ऑलरेडी 3:30 हम निकले थे तो घर के लिए लेट हो जाता, गाँव जाना था। रास्ते में पूरा वेदर एंजॉय करते हुए हम चले। फिर हस्बैंड ने बोला चलो राजा जी ढाबा भी आपको दिखा देता हूँ। मतलब राजा जी हवेली था वो, वैसे ढाबा ही रहते हैं हमारी लाइन में, अब हवेली बना दी है। बिल्कुल शाही थी, बिल्कुल राजा जी वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ भी हस्बैंड को थोड़ा नींद आ रही थी तो उन्होंने कहा मैं चाय पीता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए चिप्स मंगाए। काफ़ी अच्छा एम्बियंस था यहाँ भी, कॉफ़ी शॉप, चाय। मेरे को कॉफ़ी पीने का मन था तो फिर मैंने थोड़ी कॉफ़ी पी। रास्ते में आई थिंक मेरे बच्चे ने फ़र्स्ट बारिश देखी होगी, इसने बड़े अच्छे से बारिश को एंजॉय किया, बहुत खुश था, परेशान बिल्कुल भी नहीं किया। शोना बच्चा इतने प्यार से आराम से लेट के पूरा वेदर एंजॉय करते हुए जा रहा था। तो गाइज़, मैं अपने गाँव जा रही थी तो मैंने जितना हो सकता है पूरा मैंने सभी जगह कोशिश की है कि मैं कंप्लीट वेदर कवर कर पाऊँ। तो अब हम अपने साइड गजरोला की साइड निकल पड़े थे। रास्ते में वही वेदर इतना अच्छा था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी कि मैं सब कुछ कैप्चर करना चाहती थी, आप लोगों को दिखाना चाहती थी। फिर आगे बढ़ते रहे हम, अपना ट्रैवल अच्छा लग रहा था, एंजॉय करते हुए चलते हुए रहे। गाइज़, आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर देना, कमेंट्स कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर देना। ये मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग है, ट्राई पूरी कर रही हूँ कि अच्छे से बनाऊँ। फिर हम यहाँ पे गढ़ पहुँच चुके थे तो मैंने गंगा मैया को कवर करने की कंप्लीट कोशिश की। जय गंगा मैया, हाथ जोड़ लीजिए। गंगा मैया को कहते हैं ना कि पानी नहीं बोलते, ये एक अमृत लेके चलती हैं अपने साथ में। तो एक्चुअली साथ में बच्चा था तो मैं जितना कोशिश कर सकती थी मैंने कंप्लीट कैप्चर करने की है। तो ये हमारा रूट है घर जाने के लिए। यहाँ गजरोले में रुक के एक्चुअली हमने सोचा कि कुछ स्वीट्स ले लेते हैं, मायके जाते हैं लड़कियाँ, कुछ खाली नहीं जाती। यहाँ पे हम अपने घर आ गए थे अपने गांव में। यहाँ ऑलरेडी पहले बारिश हो चुकी थी, यहाँ मौसम बिल्कुल धूप निकली हुई थी तो वही ह्यूमिडिटी काफ़ी हो रही थी। फिर हम अपने अडानी से मिलने पहुँचे। अडानी हमारा यह बछड़ा है, हमारा नामकरण हमारे भाई जी करते हैं, उन्होंने अडानी नाम रखा है इनका। मैंने कहा ये अडानी कैसे है? कह रहा देखना आगे आगे, अडानी ही है ये। गुड़ वगैरह खिलाया। नेक्स्ट डे हम फिर अपना दूसरे सफ़र के लिए निकले। जो हमारे हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार में से एक संस्कार ये भी था। मैं, मम्मी, भाई, हस्बैंड, हम सब, मेरा बच्चा, हम सब वेदर एंजॉय करते हुए निकले। नेक्स्ट डे भी इतना अच्छा वेदर था कि मैंने कंप्लीट कवर अप किया है क्योंकि इतने टाइम बाद घर से हम निकले हैं तो बारिश मैंने तभी देखी है। इतने टाइम से गुड़गांव में थे, बारिश नहीं हो रही थी ठीक ठाक। यहाँ वेदर इतना अच्छा था, पहाड़, ग्रीनरी, बारिश, इतना अच्छा लग रहा था। नो ट्रैफिक तो होता ही नहीं हमारी साइड इतना खास। यहाँ दिल्ली और गुड़गांव में ही ट्रैफिक इतना। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हरिद्वार। तो हमने हरिद्वार में एंट्री की। ये चंडी देवी के दर्शन कर लीजिए आप। जय माता दी। मैंने कवर अप किया था कि चंडी देवी, मनसा देवी को कवर अप कर लूँगी। जय गंगा मैया। हरिद्वार में एंट्री कर चुके हैं तो हम अपनी मेन डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारे बच्चे का मुंडन संस्कार होना है। शिवरात्रि आई थिंक आने वाली है। कांवड़ती भी रास्ते में थे, काफ़ी कांवड़ती मिले। मतलब हरिद्वार जाने के बाद एक इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। इतने टाइम बाद हम निकले थे। हाँ, ओनली 1 डे का था बट अच्छा लगा काफ़ी। तो अब अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। शिव शंकर भगवान जी को मैंने कवर अप किया। इतना क्लियर तो नहीं है क्योंकि बारिश हो रही थी, बट ठीक है, जितना मैं ले पाई मैं आपको दिखा सकती थी। शांति कुंज में हमने एंट्री की। यहाँ पे सफाई इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे से सब कुछ मेंटेन किया हुआ था। मतलब इवन वॉशरूम तक इतने क्लीन थे, बहुत अच्छे से। तो यहाँ चूड़ाकर्म संस्कार के लिए थोड़ा बताया जा रहा था कैसे प्रोसेस होती है, क्या होती है। तो हमने यहाँ प्रोसेस किया। देन मैं और मेरे हस्बैंड ने अपने बेटे का मुंडन संस्कार करवाया। ऋषियों की तपोभूमि में मुंडन संस्कार कराना एक अलग ही, मैं
हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही चाहते हैं, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि बेस्ट हो। वैसे इसकी नानी ने ये बोला था कि शांति कुंज में इसका मुंडन करवाना है, तो नानी इसके साथ गई थी क्योंकि उनका बोला हुआ था। फिर हमने कहा चलो प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद तो कहीं का भी हो, इतना स्वाद आता है ना उसमें, मतलब अलग ही टेस्ट होता है प्रसाद। फिर हमने ग्रहण किया। मम्मी नहीं कर पाई क्योंकि उनका फास्ट था, वो फास्ट काफ़ी रखती हैं। नाउ फाइनली हमने प्रसाद ग्रहण करने के बाद सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ मूव ऑन किया। यहाँ भी मतलब वेदर फिर से क्रिएट हो गया था कि बादल आ गए थे, बारिश का मौसम हो गया था। देन हम हर की पौड़ी के लिए पहुँचे। यहाँ हर की पौड़ी पे हम पहुँचे, गंगा मैया के दर्शन किए। फिर से हमने काफ़ी चलना पड़ा क्योंकि पार्किंग में हो जाता है खड़ी गाड़ी वगैरह, तो बच्चे के साथ और उसके सामान इतना हो जाता है ना कि काफ़ी थकान महसूस हो रही थी मुझको। और आफ्टर प्रेगनेंट बोलते हुए भी सांस फूल जाती है। अभी थोड़ा टायर्ड रहती हूँ, अभी थोड़ा बॉडी इतना मेंटेन नहीं हुई है। तो यहाँ मैंने जितना कवर अप किया है हर की पौड़ी पे, कहते हैं ये मंदिर बड़े प्राचीन है, बहुत पुराने मंदिर हैं। यहाँ से स्नान वगैरह करने के बाद फिर हमने घर की तरफ मूव ऑन किया क्योंकि हमें गांव जाने के बाद फिर से अपना गुड़गांव भी जाना था। ये चंडी देवी है, मैंने फिर से कवर अप किया है। चंडी देवी के दर्शन कर लीजिए। आई थिंक मैंने जो पहले दिखाया था वो मनसा देवी थी, सॉरी टू से। तो ये चंडी देवी है, जय माता दी। मैंने सोचा कवर कर लेते हैं। जब आए हैं तो दर्शन तो नहीं हो पाए अभी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और बच्चा छोटा है साथ में। फिर घर की तरफ किया। आफ्टर दैट घर से टीका वीका करवाने के बाद विदाई ली और अपना फिर गुड़गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में रुके थे, वो मैं कवर नहीं कर पाई क्योंकि बच्चा रो रहा था मेरा। रात को आते आते 1:30 हो गया था। 1:30 PM पे हम रात को पहुँचे। नेक्स्ट डे हस्बैंड का ऑफिस था, मैं तो अभी ऑफिस नहीं जा। बाय